वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जय पर्ल वाइन। आज की इस वीडियो में पर्ल वाइन से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अवेयर करने वाली हैं। फ्रेंड्स, क्या होगा जब आपका खुद का मोबाइल फ़ोन आपके सामने रखा हुआ है और बिना आपकी परमिशन के चलना स्टार्ट हो जाए? जी हाँ, बिना आपकी परमिशन से आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाए, बिना आपकी परमिशन से आपके फ़ोन पे से आपके सामने ही यूपीआई नंबर डाल करके, कोड डाल करके पैसे ट्रांसफ़र हो जाएँ, आपके सामने ही आपका पर्ल वाइन का ऐप लॉगिन हो जाए, ओटीपी वगैरह फ़िल हो जाए और आपके अकाउंट से डीपी गायब हो जाए। कितना शौक लगेगा आपको जब आप खुद देखेंगे कि आपका फ़ोन आपके सामने चल रहा है और आप उसे रोक नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, एक ऐसी घटना है जो कि कल की रात में घटी हुई है। आज देख रहे हैं 19 जून है और कल 18 जून को ये एक पर्सन के साथ हुआ है और उनका फ़ोन उनके सामने ही चल रहा था। उनके फ़ोन में ओटीपी भी आया, ओटीपी वेरीफ़ाई करके उनका अकाउंट भी लॉगिन हो गया और लॉगिन होने के बाद डीपी ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। उन्होंने तो बोला मेरा डीपी गया तो गया कहाँ? मैंने तो किसी को सेंड नहीं किया, मैंने तो किसी अदर फ़ोन में अकाउंट भी लॉगिन नहीं किया। आखिर मेरा ऐप मेरे फ़ोन से लॉग आउट हो कैसे गया? ये सारी चीज़ें आपको आज मैं बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आप पर्ल वाइन के नए यूज़र हैं, पुराने यूज़र हैं, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। बस आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, जानकार होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आज का जो युग है टेक्नोलॉजी का युग है और आजकल आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आप सभी को मालूम है कि कैसे फ्रॉड कॉल्स भी आते हैं। आपसे केवल एक ओटीपी माँगा जाता है कि आपके फ़ोन में एक ओटीपी आएगा, दे देना। आपका अकाउंट बंद होने वाला है, आपके अकाउंट में लिमिट ख़त्म होने वाली है या फिर आपका अकाउंट एक्सपायर होने वाला है, ऐसे करके आपको कॉल आते हैं और वो लोग बताते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं, वहाँ से बोल रहे हैं और आपका एक ओटीपी देने के बाद आपके खाते से हज़ारों, लाखों और करोड़ों रुपए गायब हो सकते हैं। और जो चीज़ मैं आज बताने वाला हूँ, यहाँ पर एक पर्ल वाइन मेंबर्स के साथ ऐसा हुआ है कि उन्हें एक मेंबर ने चीट किया है, उन्हें एक ऐप डाउनलोड करवाया और ऐप डाउनलोड करते ही उनका मोबाइल अपने आप चलने लगा और अपने आप चलने के बाद पर्ल वाइन अकाउंट भी ऐप में लॉगिन किया गया, ओटीपी भी ले लिया गया और ओटीपी लेने के बाद डीपी भी ट्रांसफ़र कर लिया गया, जो कि लगभग 3500 डीपी का फ्रॉड हुआ है इनके साथ। मैं आपको लाइव दिखाऊँगा, इनके साथ मेरी बातें होती रहती थी और ये मेंबर हमसे डीपी वगैरह का लेन-देन भी किया करते थे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर देख पा रहे हैं इनका नाम है पुरुषोत्तम कुमार, जो कि डीपी मेंबर इस नाम से मैंने सेव किया है और इन्होंने रात में लगभग 10-11 बजे कहा कि सर जी आपके पास डीपी तो नहीं गए गलती से? मेरा डीपी गुम हो गया है, ब्रदर मेरा डीपी नहीं मिल रहा, 2290। यहाँ पर इनका $2290 इनके डीपी से कट चुका था। इसके पहले इनका $1000 का फ्रॉड हुआ है, जो कि इनकी गलती के कारण ही हुआ है और 1000 डीपी का भी फ्रॉड इनकी गलती से ऐसे हुआ है कि इनके पास कुछ डॉलर पड़े थे और इन्हें निकालने थे। इन्होंने किसी अननोन नंबर को कॉन्टैक्ट किया और उसे डीपी दे दिया। मैं दिखा देता हूँ, इन्होंने उसका डेटा भी भेजा है और आप सभी को अवेयर करने के लिए आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा और वो चीज़ भी दिखाऊँगा कि वो कौन-कौन से ऐप हैं, जो कि आपके फ़ोन को हैक कर सकते हैं और आपका फ़ोन स्वतः चलेगा और आपके फ़ोन का सब डेटा लीक हो जाएगा, चाहे वो आपका गैलरी हो, फ़ोन पे हो, व्हाट्सएप हो, गूगल पे हो, फ़ोन पे कुछ भी हो, पर्ल वाइन का कोई भी डेटा हो या फिर आप किससे बात कर रहे हैं, मोबाइल नंबर, सब कुछ यानी कि कंप्लीट आपका फ़ोन हैक हो जाता है। तो उस चीज़ के बारे में भी बताऊँगा कि आखिर वो कौन-सी चीज़ है और आपको कैसे उसे अनइंस्टॉल कर देना है अगर आपके फ़ोन में गलती से भी किसी ने इंस्टॉल किया है तो। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ कि इन्होंने कैसे $1000 से इनके साथ पहले फ्रॉड हुआ था और हो सकता है उसी मेंबर ने भी इनके साथ दोबारा फ्रॉड किया है। चलिए थोड़ा-सा मैं इनका स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ आपके साथ। फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले पुरुषोत्तम जी ने फ़ेसबुक पर एक ये वाली पोस्ट देखी थी, जिसमें यहाँ पर किसी ने पोस्ट किया जो कि शुभम मौर्य के नाम से है। यहाँ पर आईडी नंबर है 1002740 86021। पर्ल वाइन का डीपी जिसको भी सेल करना है वह व्हाट्सएप 85 42 80 59 13 ये नंबर दिया गया है। फिर हमको मैसेज करें
और हम DP 69 में लेंगे, 75 में नहीं लेंगे। तो इन्हें लगा कम से कम चलो 69 में मैं अपना DP निकाल सकता हूँ और इसे दे सकता हूँ। इन्होंने इस मेंबर को कांटेक्ट किया और इनसे DP की बात किया और उसके हाँ करने पर इन्होंने 1000 DP उसको भेज दिया। उसका प्रूफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखते हैं, ये जो अकाउंट नंबर मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ ये वही आईडी है। यहाँ पर देख पा रहे हैं 100 27 40 86 021। इस अकाउंट पर इन्होंने $1000 भेजा और $1000 भेजने के बाद पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट किया तो उस मेंबर ने इन्हें ब्लॉक कर दिया और कोई भी रिप्लाई नहीं आया, यानी कि इनके साथ 1000 DP का फ्रॉड हो गया। ये उस दिन काफ़ी परेशान हुए और यहाँ पर कांटेक्ट भी किया तो मैंने कहा सपोर्ट टीम को मैसेज कर सकते हैं, इसके लिए पर्लवाइन सिस्टम ही कुछ कर सकता है, क्योंकि मोबाइल नंबर तो लग नहीं रहा है जो भी इन्होंने दिया था और अकाउंट नंबर से आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद इन्हें 1-2 दिन बाद एक मैसेज आता है। वो क्या मैसेज था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया था और वही स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों के सामने दिखाता हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है वो सारी चीज़ें मैं आपको एंड में बताता हूँ वीडियो के। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा, इनके साथ 1000 DP का फ्रॉड होने के बाद 1 से 2 दिन बाद इन्हें एक मैसेज आता है जो इनके पास यहाँ पर सेव है, 24/7 सपोर्ट ऐसे करके सेव है। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम इंडिया। ये मैसेज वहाँ से आता है, उसी मेंबर की तरफ से। हो सकता है कि उन्हीं में से टीम से कोई रहा हो और हो सकता है कि वही मेंबर रहा हो और उसे पता चल चुका है कि इनके वॉलेट में DP हैं या नहीं है। तो यहाँ पर मैसेज आता है, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम इंडिया, आई हैव कम टू नो दैट फ्रॉड हैज़ हैपेंड विद यू और हाउ हैपेंड विद यू, टेल अस समथिंग सो दैट आई कैन हेल्प यू एंड गेट योर फ्रॉड मनी बैक। इसके कहने का मतलब है कि मुझे जानकारी मिली है कि आपके साथ कुछ फ्रॉड हो गया है और हो सकता है कि मैं आपके उस फ्रॉड किए हुए पैसे को वापस दिलवा सकता हूँ। यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, मुझे आपका मैसेज मिला था किसी के माध्यम से कि आपके साथ DP चुराया है किसी ने। अगर आप मुझे रिप्लाई देंगे तो मैं आपका DP वापस करवा सकता हूँ। तो इन्होंने इसकी बात को मान ली, इससे बात किया और इस मेंबर ने एक ऐप का स्क्रीनशॉट दिया जिसका इनके पास डेटा तो नहीं है। इन्होंने अपना फ़ोन फॉर्मेट कर दिया था और यही वाला स्क्रीनशॉट इनके पास बचा था जो कि इन्होंने भेजा है। तो उस मेंबर ने इन्हें एक एप्लीकेशन भेजा और इंस्टॉल करने के लिए बोला। इनके इंस्टॉल करने के बाद उस एप्लीकेशन में इनसे कई सारी चीज़ें अलाउ मांगी गई, स्क्रीन शेयर के लिए भी अलाउ मांगी गई, जिसको इन्होंने अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद इन्हें कुछ जानकारी नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इन्हें तो अपने पैसे चाहिए है, इन्हें अपना $1000 का पेमेंट चाहिए है और या तो इन्हें DP चाहिए है। इसलिए इन्होंने उसकी बातों में आ गए और उसके बताए हुए ऐप को इन्होंने इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद इन्हें कुछ यहाँ पर एक्टिविटी दिखती है, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, सिक्योरिटी वार्निंग, यू आर अबाउट ग्रांट फुल कंट्रोल टू योर डिवाइस, यू एक्सेप्ट दिस रिक्वेस्ट इफ़ यू फुली ट्रस्ट द सपोर्टर। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि आपका फ़ोन जो है वार्निंग में चल रहा है, क्या आप अपने फ़ोन का कंट्रोल किसी और को देना चाहते हैं या नहीं। तो इन्हें तो ये सब मालूम नहीं था, इसलिए इन्होंने इसे आई ट्रस्ट दिस कॉल कर दिया और इसे एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट होने के 1-2 दिन बाद तक इन्हें कुछ नहीं पता चला। बस ये एक चीज़ नोटिस करते थे कि इनका फ़ोन जो है अपने आप चलने लगता था। कहीं कुछ ओपन हो रहा था, कहीं कुछ ओपन हो रहा था और कल की रात इनके वॉलेट से पर्लवाइन अकाउंट भी ओपन किया गया। और देखिए, इसके ऐप के बारे में मैं थोड़ा-सा आगे चर्चा करूँगा कि कौन-सा ऐप हो सकता है। बहुत सारे ऐसे ऐप फैले हुए हैं, जिसका बारे में मैं आप सभी को बताऊँगा और आपको भी उन्हें एक्टिवेट नहीं करना है, चाहे आपको कितना भी ज़्यादा कोई रिक्वेस्ट करे या ना करे। तो मैं बता देता हूँ, ये ऐसे ऐप होते हैं जो कि लोगों की मदद के लिए बनाए गए हैं। इनका उपयोग बैंकों में होता है, बैंकों के कंप्यूटर में होता है कि जो बड़े मैनेजर होते हैं वो अपने ब्रांचों में नज़र रखते हैं कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, किसके खाते में जा रहा है और इसका उपयोग कई जगहों पर होता है। अगर आपका फ़ोन
अगर आप किसी संस्था से जुड़े होते हैं तो आपका अगर मैनेजर बोलता है कि हमें आपके कंप्यूटर को चेक करना है, कहाँ पर क्या गलती हो रही है, या फिर तुमने कितना मैनेजमेंट बनाया, कितने फाइल तैयार किए, वो सारे चीज़ देखने के लिए होती है। लेकिन इस ऐप का उपयोग ज़्यादातर लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, इन्होंने इसे एक्सेप्ट कर दिया और एक्सेप्ट करने के बाद इनका फ़ोन खुद चलने लगा। उसके बारे में हम आप सभी को बता रहे हैं आगे। तो यहाँ पर मैं एक जानकारी आप सभी को दे देना चाहता हूँ कि आपके फ़ोन में कभी भी किसी भी तरह का कॉल आता है और अगर आपको बोला जाता है कि आपने लॉटरी जीत ली है 1 लाख की, आपको 5 लाख रुपए मिल रहा है, आप बाइक जीत रहे हो, आप इस लिंक पे क्लिक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, आपको कतई नहीं करना है। नहीं तो आपका सब कुछ गायब हो सकता है आपके फ़ोन से। आपका डीपी भी गायब हो सकता है, आपका व्हाट्सएप का प्राइवेट चीज़ भी यहाँ से जा सकता है, आपके गैलरी में किसके फ़ोटोज़ हैं, वो भी जा सकते हैं, आपके फैमिली के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स रखे हो सकते हैं, वो भी शेयर हो सकते हैं। यानी कि आपका फ़ोन कंप्लीटली हैक हो जाता है इन ऐप को इंस्टॉल करने पर और यहाँ पर पहले ही इस ऐप के माध्यम से वार्निंग दे दी जाती है कि यू आर अबाउट टू ग्रांट फुल कंट्रोल टू योर डिवाइस। इसका कहने का मतलब है कि आप फुल कंट्रोल दे रहे हैं अपने डिवाइस को कि इसे दूसरा कोई अप्रोच कर सके या फिर इसके बारे में दूसरा कोई जान सके और यहाँ पर एक्सेप्ट करने का भी ऑप्शन आता है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप उस ऐप के बारे में नहीं जानते हैं या फिर किसी भी तरह से कभी भी कोई कॉल आता है तो आपको करना ही नहीं है। चलिए मैं आपको कुछ ऐप दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे एनीडेस्क तो ये इनकी एक ऑफ़िशियल वेबसाइट है जो कि सभी लोग यूज़ करते हैं इसे। इसका नाम है एनीडेस्क और एनीडेस्क का उपयोग किया जाता है बैंकों में या फिर अलग-अलग तरह के कामों में कि हम दूसरे कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे मोबाइल से दूसरे मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि इसको इंस्टॉल करने के बाद, अलाउ करने के बाद हम किसी के भी फ़ोन को देख सकते हैं कि व्हाट्सएप चला रहा है, कि फ़ोनपे चला रहा है, कि गूगल पे चला रहा है, कि पर्लवाइन चला रहा है, कि कुछ भी चला रहा है। इसी तरह अगर मैं इस कंप्यूटर में हूँ और इस कंप्यूटर में अगर मैं एनीडेस्क डाउनलोड करता हूँ और इस एनीडेस्क को किसी और के फ़ोन में डाउनलोड करवा करके परमिशन दे देता हूँ, तो वो जो भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ अगला मेंबर देख पाएगा। चाहे मैं अपना व्हाट्सएप खोलूँ, चाहे पर्लवाइन अकाउंट खोलूँ, चाहे मैं यहाँ से कुछ भी ओपन करूँ, सब देखा जा सकता है और इसका यूज़ अच्छे कामों के लिए बनाया गया है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं ये विंडोज़ के लिए भी है, एप्पल के लिए भी है, एंड्रॉयड के लिए भी है, जो कि ऐप प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। iOS, लिनक्स, फ्रीबीडीएस, रास्पबेरी एंड क्रोम ओएस इन सब के लिए इसको अवेलेबल किया गया है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं इसके न्यू वर्जन। मेरे को आपको केवल जागरूक करना है कि आपको इस तरह का कुछ भी आपको अपने फ़ोन पे नहीं रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी आपके फ़ोन स्क्रीन पे चलते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। अगर आपको स्क्रीन शेयर से रिलेटेड किसी भी तरह के कोई भी ऐप अगर आपको देखने को मिलते हैं तो उन्हें बिल्कुल हटा देना है। यहाँ पर एक ज़ूम नाम का भी ऐप है जिसमें से स्क्रीन शेयर हो जाती है, लेकिन उसमें सिक्योरिटी ये है कि आपका फ़ोन पे, गूगल पे या फिर सिक्योरिटी वाली चीज़ इसमें ब्लैक हो जाती है जिसको नहीं देखा जा सकता है। लेकिन इनके साथ जो फ्रॉड हुआ है वो ओटीपी लेकर के हुआ, क्योंकि इनका फ़ोन का स्क्रीन नेक्स्ट मेंबर के फ़ोन में शेयर हो रहा था और शेयर होने के बाद ओटीपी भी आया तो दूसरे के पास शेयर हो गया और उसने अपने फ़ोन में ऐप लॉगिन किया, ऐप लॉगिन करके सारे डीपी ट्रांसफ़र कर लिए। तो आपको यहाँ पर दिखाए गए जितने भी ऐप हैं इनको कभी भी इंस्टॉल नहीं करना है और हो सके तो जितने भी मेंबर्स को किसी भी तरह का डाउट लग रहा है कि मेरा पर्लवाइन में कुछ ना कुछ, अगर कोई भी व्यक्ति लॉगिन पासवर्ड जानता है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड जानता है, तो सब कुछ चेंज कर दें, अभी से चेंज कर दें। और जो फालतू के ऐप हैं उन्हें बिल्कुल से हटा दें, नहीं तो आपके साथ भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इन्होंने मुझे टाइम से बता दिया था जिसके कारण मैंने इन्हें तुरंत अपना फ़ोन फ़ॉर्मेट मारने की सलाह दी और इन्होंने तुरंत अपना फ़ोन फ़ॉर्मेट मार दिया। हो सकता था इनके साथ बैंक फ्रॉड भी हो सकते थे, क्योंकि बैंक फ्रॉड के लिए ओटीपी चाहिए होता है और ओटीपी के साथ सब कुछ ख़त्म हो सकता है। लेकिन ये वीडियो मैंने आपकी अवेयरनेस के लिए बनाया है कि आपको सजग रहना है, सुरक्षित रहना है, क्योंकि यहाँ पर जो पैसा होता है वो एकदम मेहनत से आता है लोगों को और लोगों के लिए पैसा ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको बिल्कुल ऐसे काम नहीं करना है और जो भी मैंने यहाँ पर नंबर वगैरह दिखाए हैं आपको, इनमें आपको कभी भी कॉन्टैक्ट नहीं करना है या फिर इन नंबरों से कॉल आता है तो बिल्कुल
भी इनका कॉल रिसीव नहीं करना, ब्लॉक कर देना है। और अगर आपके साथ कोई भी इस तरह का फ्रॉड करता है तो उसे पर्ल वाइन सपोर्ट को ज़रूर इन्फॉर्म करें और आईडी ब्लॉक करने के लिए ज़रूर अपील करें फ्रेंड्स। इनके बारे में जानने के लिए भी जाएँ यूट्यूब पे और सर्च कीजिए क्या है एनीडेस्क, क्या है स्क्रीन शेयर, क्या है स्क्रीन मिरर, ये बहुत सारे ऐप आपको मिल जाएँगे। इनके बारे में आप जानिए। आप लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपना पैसे की रक्षा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसी हेल्पफुल नॉलेज के लिए और वीडियो के लिए जय हिंद।